हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। आज सब लोग मोबाइल का प्रयोग करते हैं, सबके पास मोबाइल है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, हम जिस मोबाइल का प्रयोग करते हैं, अभी एक रिसर्च सामने आई, उस मोबाइल के कवर के ऊपर और उस मोबाइल के ऊपर इतनी बड़ी मात्रा में और इतने घातक बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी टॉयलेट सीट के अंदर भी नहीं होते हैं। इतने बैक्टीरिया घातक उस मोबाइल के ऊपर होते हैं। हम कब धोते हैं? कितनी बार धोते हैं साल में? कभी सफाई? ये बहुत खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं। और उतना ही नहीं, उसके साथ साथ हम दरवाजों के हैंडल, सीढ़ी पर जो ग्रिल लगी रहती है उसके ऊपर हाथ लगाते हैं। ऐसी कितनी सारी चीजें होती हैं जहां से इन्फेक्शन बड़ी भारी मात्रा में फैलते हैं और उसके कारण बीमारियां लगती हैं। और हम ये जो यज्ञ अभी करेंगे, इस यज्ञ को करने पर जो धूम्र उठता है ना, उसको जब केमिस्ट्री लैब में GCMS गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी केमिस्ट्री लैब की माइक्रो लेवल पर एनालाइज की एक एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। कई करोड़ का पूरा एक वो सेटअप होता है। उसमें जब इसका धूम्र एनालाइज किया गया, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, उसमें बहुत ही बड़ी भारी मात्रा में एंटी माइक्रोबाइल एक्टिविटी देने वाले कंपोनेंट्स होते हैं। और उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी लैब में जो ये 2.25 करोड़ लोगों का जो जीवन जा रहा है, उसके लिए जो कारणभूत बैक्टीरिया, फंगस, वायरस आदि होते हैं, उसको लिया गया और ये 5 मिनट का यज्ञ करके उसके धूम्र को जब उसको दिया गया, तो एक बार मात्र 5 मिनट के यज्ञ से 65% से लेकर के 96% तक बैक्टीरिया, फंगस आदि नष्ट हो गए। कितनी बड़ी बात। इतना छोटा सा यज्ञ हम अपने घर के अंदर अपना लें तो अपने पूरे परिवार को हम बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जनित बीमारियों से बचा सकते हैं। और हर घर में इतना छोटा हवन कुंड पहुंचा दे तो 2.25 करोड़ लोगों का जीवन बचा सकते हैं। इतनी बड़ी चीज है। और आज 12-15 दिन हुए, 12-15 दिन पहले इसके ऊपर पूरी साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड स्टडी करके PRI पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इंटरनेशनल जर्नल में हाई इंपैक्ट फैक्टर में पब्लिश कर चुके हैं। इतनी छोटी सी चीज है लेकिन इतने बड़े परिणाम होते हैं इसके। और इसके अलावा एक और हमें विशेष लाभ प्राप्त होता है। देखिए, आज हम जिस जीवन को जी रहे हैं, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, कंप्यूटर, LED लाइट्स, हमारे दीवारों के अंदर केबल बिछे हैं, बोर्ड लगे हैं, उसके साथ साथ हम कार्बनिक पदार्थों का भी प्रयोग करते हैं। ये सारी की सारी चीजें रेडिएशन छोड़ती हैं। क्या करती हैं? आज हम एक रेडिएशन के घने जाल के अंदर जी रहे हैं और इस रेडिएशन के कारण हमारे न्यूरॉन्स और हमारे सेल्स भारी मात्रा में डैमेज होते हैं। और छोटी छोटी मधुमक्खियों से लेकर के चिड़िया तो गायब भी हो गए, विलुप्त हो जाते, मर जाते हैं। इतने खतरनाक होते हैं रेडिएशन। और अधिक रेडिएशन वाले वायुमंडल में रहा है तो MND, MD से लेकर के कैंसर जैसे घातक रोग हो जाते हैं। और आज हम जो इस यज्ञ को सीखेंगे, करेंगे, इस छोटे से 5 से 10 मिनट जो यज्ञ करते हैं, उससे जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वायुमंडल के अंदर आते हैं, वो वायुमंडल के अंदर जब आते हैं तो जयपुर यूनिवर्सिटी राजस्थान में डॉक्टर YK विजय जी ने अलग अलग कई परीक्षण करके ये सिद्ध करके बताया कि इतना छोटा सा यज्ञ करने पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वायुमंडल में आ जाते हैं, तो उसके वायुमंडल के अंदर आने से एटॉमिक रेडिएशन, उसमें हमारे व्यवहार में जो सबसे ज्यादा आता है वो बीटा रेडिएशन होता है। अल्फा, बीटा, गामा 3 प्रकार के रेडिएशन, उसमें बीटा रेडिएशन जो हमें हानि पहुंचाता है और हमारे व्यवहार में आता है, वो रेडिएशन भी दूर हो जाता है इस यज्ञ को करने से।
और डॉक्टर ममता सक्सेना जी ने सेंट्रल पॉल्यूशन गवर्नमेंट बोर्ड दिल्ली में इस प्रकार के कई परीक्षण करके उन्होंने बताया कि इस यज्ञ को करने पर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वायुमंडल के अंदर आते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से भी हमें बचा लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। आज हमारे पास रेडिएशन से बचने का कोई साधन नहीं है, और इतना छोटा सा हवन यदि अपने घर के अंदर कर ले तो हम और अपने पूरे परिवार को रेडिएशन के घातक दुष्प्रभावों से भी हम बचा सकते हैं। कितने लाभ हो गए, कई लाभ हो गए ना। इसी प्रकार से इस यज्ञ को करने पर देखिए, आज जिस अथाह वायु के समुद्र में हम श्वास लेते हैं उसके अंदर हमने पेट्रोल, डीजल, कोयला और अलग अलग प्रकार की सुख सुविधाओं के लिए जो इन चीजों का हमने प्रयोग किया, उसके कारण SOx, NOx, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि जो हानिकारक जहरीली घातक गैसें जिसको हम कहते हैं वो भारी मात्रा में इसके अंदर ऐड हो चुकी हैं, जिसके कारण वायु प्रदूषित हो चुकी है। आज WHO के आंकड़े बता रहे हैं कि वायु प्रदूषण वाले भारी इलाकों में, बड़े शहरों में रहने से 6 महीने से लेकर के, यदि 1 साल ऐसे प्रदूषित वायु में रहते हैं तो 6 महीने से लेकर के 5 साल की हमारी आयु कम हो जाती है, और कई सारी लंग्स कैंसर से लेकर के अस्थमा, दमा से लेकर के कई प्रकार की बीमारियां भी होती हैं। और विशेष रूप से हमारे ब्लड के अंदर लौह तत्वों की मात्रा बढ़ जाने के कारण, वो जो हेवी पार्टिकल होते हैं वो अंदर जाने, इसके कारण से हमारे शरीर में गांठें बहुत बड़ी मात्रा में होती है और वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है। गांठों का कैंसर भारी मात्रा में हो रहा है वायु प्रदूषण के कारण। और WHO के आंकड़े बताते हैं ये बीमारियां देने के साथ साथ जो प्राणवायु हमें जीवन देती हैं वही आज प्रति वर्ष 70 लाख से अधिक लोगों की जान ले रही है। कितने लोगों की? 70 लाख लोग। ये छोटा आंकड़ा नहीं है। इतने लोग साइलेंटली मौत के मुंह में समा जा रहे हैं। और उसके लिए जो कारणभूत गैसें हैं SOx, NOx, CFC आदि जो पोल्यूटेंट गैसें जिसको हम कहते हैं, हम जब ये छोटा सा यज्ञ करते हैं तो इससे एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपेलिन ऑक्साइड, ऐसी अलग अलग प्रकार की कई गैसें बनती हैं। वो जब वायुमंडल के अंदर आती हैं तो वायुमंडल के अंदर पहले से ही बहुत सारी गैसें मौजूद होती है। दोनों जब आपस में मिलती हैं तो एक फोटोकेमिकल प्रोसेस चलता है। एक आप सबने सुना है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया, क्लोरोफिल, पत्तों का जो हरापन होता है उसको क्लोरोफिल कहते हैं। उसके ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वायुमंडल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड के बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं और कार्बन को वो अवशोषित करके अपना आहार बना लेता है, ऑक्सीजन को अलग कर देता है। हम क्या कहते हैं? पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते। पेड़ पौधे कोई ऑक्सीजन नहीं देते। जो पहले से ही बॉन्ड है उसको तोड़ करके कार्बन को अवशोषित कर लिया तो वो अलग हो गया। इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया। ऐसे ही एक दूसरी प्रोसेस होती है उसको कहते हैं फोटोकेमिकल प्रोसेस। गैस आपस में मिलती हैं और सूर्य का निश्चित टेम्परेचर मिलने पर उसके बॉन्ड टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं और उसके परिणाम स्वरूप जिसको हम हानिकारक गैसें कहते हैं, जहरीली गैसें कहते हैं, घातक गैसें कहते हैं, जिसके कारण से 70 लाख से अधिक लोगों की मौत हो जाती है, वो गैसें भी न्यूट्रलाइज हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे नासा में अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कई सारे परीक्षण करके बताया, एक तो अंतरिक्ष में बहुत ज्यादा पॉजिटिव असर लाता है यज्ञ, बड़े यज्ञ। और एक परीक्षण में उन्होंने बताया कि एक यदि बड़ा यज्ञ किया जाता है तो 100 यार्ड क्षेत्र, मानी 100 मीटर का जो अराउंड क्षेत्र होता है, उतने क्षेत्र में आने वाले 1 सप्ताह पर्यंत भी यदि हानिकारक गैसें आती हैं तो उसको भी वो इस फोटोकेमिकल प्रोसेस के परिणाम से उसको भी न्यूट्रलाइज कर देता है, खत्म कर देता है। मानी वायु प्रदूषण से भी हमें बचाता है, जहरीली वायु से। तो कितने बड़े बड़े लाभ हैं इस यज्ञ को करने पर। और देखिए ये सारे भौतिक लाभ हैं, इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण और विशेष लाभ, आयुर्वेद के अंदर 3 प्रकार की चिकित्सा बताई है, सत्वावजय, देव व्यपाशय और युक्ति व्यपाशय। यज्ञ को देव व्यपाशय चिकित्सा कही जाती है। क्या कहा जाता है? देव व्यपाशय चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा को। आयुर्वेद में कहा यया प्रयुक्त्या चेष्ट्या राजयक्ष्मा पुराजित ताम वेद विहितम आरोग्यार्थी प्रयोजित। जब
रोग की अवस्था बढ़ चुकी है, बिगड़ चुकी हैं, अब अन्य चिकित्सा पद्धतियों से अब कंट्रोल में नहीं आ रही हैं, ठीक नहीं हो पा रही हैं, तब वेद विहित यज्ञ का अनुष्ठान करके उस बीमारियों को जीते। और अथर्व वेद में विशेष रूप से बताया, यदि क्षितायुर यदि वा परेतो यदिर मृत्योरंतिकम नित एव तमाहरामि अस्पार्शमैनम सतसारदाय। यदि क्षितायुर यदि वा परेतो, यदि व्यक्ति की आयु क्षीण हो चुकी है, उनके धातु ये क्षीण हो चुकी है, उनके प्राण क्षीण हो चुकी है, यदि क्षितायुर यदि वा परेतो, यदि मृत्योरंतिकम, यदि वो मृत्यु के अंतिम क्षणों को देख रहा हो, अब उनका जीवन लंबा नहीं दिख रहा है, तमाहरामि, उसको भी मैं यज्ञ बाहर लाता हूं, सतसारदाय, 100 साल की निरोग आयु देता हूं यज्ञ के माध्यम से। और आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमयेत्। आयुर्वेद में जिन रोगों के शमन के लिए जिन जिन औषधियों का विधान है, उन्हीं औषधियों से हवन करके उन रोगों को जीते। उन शास्त्र विधानों के आधार पे आज हम मॉडर्न मेडिकल साइंस में जिस आधार पे एलोपैथी आदि की दवाइयां बनाते हैं, उसमें एक पूरा मेथड होता है। उस मेथड का प्रयोग करते हुए केमिस्ट्री लैब, जिसमें हम हवन करने पर अलग अलग जड़ी बूटियों का जो होम करते हैं, उससे जो धूम्र उठता है, उस धूम्र को हमने एनालाइज किया अलग अलग जड़ी बूटियों से हवन करके। आपको जान करके आश्चर्य होगा, GC-MS, MS, गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, गैस को एक माइक्रो लेवल पर एनालाइज करने की एक अत्याधुनिक तकनीक होती है, उसका प्रयोग किया। जो मॉडर्न मेडिकल साइंस में जो हम दवाइयां बनाते हैं, उसमें जो एडवांस लेवल की जो रिसर्च की जाती है, उसके लिए ये टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। उसका जब इसमें प्रयोग करके देखा, तो उस यज्ञ को करने पर जो धूम्र उठता है, उसके अंदर विभिन्न प्रकार की बीमारियों को ठीक करने वाले मल्टीपल कंपोनेंट्स एक साथ हमें प्राप्त होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट कंपोनेंट्स हम बॉडी को डिटॉक्सिक करने के लिए लेते हैं, वो भी इस यज्ञ के धूम्र के अंदर पाया गया। एंटी एंजियोजेनिक, कैंसर ना होने देना, और हो गया है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए जो हम दवाइयां लेते हैं, वो कंपोनेंट्स भी इसके अंदर पाए गए। एंटी एफ्लीमेंट्री कंपोनेंट्स, सूजन, दर्द या इंफेक्शन को दूर करने के लिए जो हम दवाइयां लेते हैं, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, वो भी इस यज्ञ के अंदर पाए गए। एंटी माइक्रोबाइल, मानी बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जनित जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है, उसको दूर करने के लिए जो हम दवाइयां लेते हैं, वो कंपोनेंट्स भी इस यज्ञ के धूम्र के अंदर पाए गए। एंटी ट्यूबरकॉल, असंतुलित रूप से जो कोशिकाएं बढ़ जाती है, गांठ बन जाती है, कैंसर बन जाता है, उसको भी रोकने वाले और दूर करने वाले कंपोनेंट पाए गए। और यहां तक कि एंटी ब्यूटाजेनिक, मानी हमारे जीन्स के अंदर जो बदलाव आते हैं, उनको भी रोकने वाले मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स इस यज्ञ के धूम्र के अंदर पाए गए। मानी यज्ञ का धूम्र एक विशुद्ध मेडिसिन होता है। क्या होता है? विशुद्ध मेडिसिन। और आज उसी के आधार पे हमने फिर कई सारे परीक्षण किए, परीक्षण करने के बाद प्रैक्टिकल किए, और आज ये जो आपके सामने रखी हुई जड़ी बूटियां 11 प्रकार की, दुनिया में पहली बार आज तक जितने कानून बने हैं, जितनी भी चीजें हुई हैं, उसमें जो खाने के रूप में हम दवाइयां लेते हैं, उसके ऊपर साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड स्टडी होती है। आज दुनिया में पहली बार ये 11 प्रकार की रोगानुसार एविडेंस बेस्ड जड़ी बूटियां है अपने पास। दुनिया में पहली बार ये काम हुआ कि इस विशेष जड़ी बूटियों से आहुति देने पर ये चीज बनती है, और इसमें रहने पर ये कंपोनेंट्स हमारे ब्लड के अंदर जाते हैं और वो रोग हमारे ठीक हो जाते हैं। और हमने अपनी आंखों के सामने ऐसे ऐसे केस ठीक होते हुए देखा है, जो बहुत ही बड़े रोग कहे जाते हैं, जिसको दूर साध्य असाध्य कोटि से भी जो हटा दिए जाते हैं। जिन लोगों को कह दिया कि अब 5 दिन 10 दिन 15 दिन जिएंगे। एक माता, हीरा माता जी, हार्ट की प्रॉब्लम थी, कच्छ गुजरात में रहती थी, मुंबई के टॉप लेवल के बड़े हॉस्पिटल के अंदर वो एडमिट थी। हार्ट अटैक के बाद 3 महीने आईसीयू में भर्ती थी, 24 घंटा ऑक्सीजन के ऊपर, और उसके बाद उनकी फंक्शनिंग कोई सुधार नहीं आ रहा था और बिगड़ चुकी। डॉक्टर लोगों ने कहा कि 10-15 दिन जिएगी, अब इसका जीवन नहीं, आपको इसको ले जाओ। स्पेशल एम्बुलेंस के साथ, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ डॉक्टर लोग उनको घर पे छोड़ करके चले गए।
उस समय उनके घर के अंदर हर रोज हवन करने के लिए कहा। 2-3 दिन वैसे ही किया और 2-3 दिन के बाद हवन करने के बाद उसका ऑक्सीजन मास्क आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जितनी देर वो सहन कर पा रही उतनी देर हटाना चालू किया। डॉक्टर लोगों ने 15 से 20 दिन कहा था, वो तो कहां भूल गए और 6 महीने हो गए और 6 महीने में 100% ऑक्सीजन की आवश्यकता खत्म हो गई। आज 6 साल हो गए, आज भी वो माताजी ना एक भी दवाई ले रही हैं और आज स्वस्थ होकर के जी रही हैं। और ऐसे एक दो ने मिर्गी के पेशेंट, पैरालिसिस, पार्किंसन और ऐसे मल्टीपल डिजीज, कोमा के पेशेंट जो 7-7 महीने मुंबई और पुणे जैसे बड़े हॉस्पिटलों में एडमिट रहे, एक दिन का 80-80 हजार से 1-1 लाख रुपए के बिल भरे। टॉप लेवल के जो चिकित्सा पद्धतियां होती है, मॉडर्न मेडिकल साइंस जिसको हम कहते हैं स्पीड से काम करता है, उसका सब कुछ लेने के बाद 7 महीने के बाद उस बहन को कह दिया कि अब आप ठीक नहीं हो सकते। इसको कोई कहते हैं ना दया मृत्यु, कि कोई ऐसा इंजेक्शन, कोई ऐसी दवाई दे दे कि उनको इस शरीर से मुक्ति मिल जाए, कोई दूसरा जन्म मिल जाए। ऐसी अवस्था में छोड़ दी। और उस समय जब उनको छोड़ा तब उनकी ये अवस्था थी, उनकी आंखें बंद नहीं हो रही थी, पूरी ऐसे बाहर आ गई थी, हाथ पैर पूरी जो दवाइयाँ दी गई उसका इतना साइड इफेक्ट, हाथ पैर पूरे टेढ़े मेढ़े हो गए थे। हम देखे तो हमारी रूह कांप जाए। गले में होल किया था कफ निकालने में, खाने के लिए नासिका से नली, उसमें लिक्विड रूप में खाना देते हैं, श्वास लेने के लिए एक मशीन लगी है और छाती से होल, उससे श्वास आ रही है जा रही है, पेशाब पानी से नली, ऐसी 7 महीने से ऐसी बुरी अवस्था में। और इस अवस्था में उनको छोड़ दिया, घर पे लाए, उनके घर के अंदर विशेष जड़ी बूटियों से हवन करना चालू किया, जो 7 महीने मुंबई जैसे बड़े शहरों के बड़े टॉप लेवल के हॉस्पिटल और स्पेशलिस्ट डॉक्टर और लाखों रुपए गंवाने के बाद भी डॉक्टर लोगों ने जवाब दे दिया। 2.5 महीने उनके कमरे के अंदर करने पर वो कोमा से बाहर आ गई। ऐसे ऐसी चीजें हम देखें। यहाँ पर भी हमारे बीच में भी आज हमारे एक बहन जी थी, उनको मिर्गी की प्रॉब्लम थी। माता जी आई हैं क्या? हाँ माता जी इधर आइए। ये माता जी प्रत्यक्ष उदाहरण है। इनकी बेटी, माता जी की बेटी, उनको मिर्गी की प्रॉब्लम थी। हमारी बेटी का वो प्रॉब्लम एपिलेप्सी, एपिलेप्सी का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। एपिलेप्सी का वो हमसे एपिलेप्सी की प्रॉब्लम थी। यही जो आपके सामने एविडेंस में जड़ी बूटियां रखी ना, उसमें मस्तिष्क रोगों के लिए है मेधेष्टि हवन सामग्री। मेधेष्टि हवन सामग्री से हवन किया, प्रतिदिन करती थी, सुबह शाम या सुबह सुबह? सुबह करते और उसमें प्राणायाम योगाभ्यास आदि। देखिए ये एपिलेप्सी का कोई मॉडर्न मेडिकल साइंस में इलाज नहीं है। जब तक आप दवाई लो तब तक कंट्रोल रहता है, दवाई लेना छोड़ दो फिर वापस हो जाता है। तो ये ऐसे ये लाइव एग्जांपल आपके यहाँ का। और ऐसे कितने सारे लोग हैं, कितने सारे। तो माता जी का भी एक बार जोरदार कल ध्वनि से स्वागत करिए, सत्कार कीजिए कि उन्होंने यज्ञ चिकित्सा अपनाई और ठीक हो गया। तो इस प्रकार के अनेक प्रकार के अलग अलग केस है, अलग अलग रोगों के लिए। और आप अपनी आंखों से देखना चाहिए ना, स्वामी यज्ञदेव करके यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट है यज्ञ चिकित्सा अनुभव। ये जो मैंने आपको कुछ अनुभव बताए ना, ऐसे सैकड़ों आपको वीडियो मिलेंगे। उन्होंने खुद ने जो अपने अनुभव शेयर किया, खुद ने जो अपने घर के अंदर अपनाए और ठीक हो गए। आपको जानकर के आश्चर्य होगी कि यज्ञ करने पर ऐसे ऐसे रोग भी ठीक हो जाते हैं और होते हैं। और आज एविडेंस के साथ भी, साइंटिफिक रूप से भी आज हमारे सामने है। कहने का अभिप्राय है यज्ञ एक विशुद्ध चिकित्सा पद्धति है। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा, तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है और कहा आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमये। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं।
संतान भी नहीं, और संतान भी होती है तो मिस कैरेज हो जाता है 5 महीने 3 महीने 4 महीने, तो उस तरह से वो बहुत दुखी हो। तो ऐसा लगा कि अभी संतान नहीं होगी, तो बताया तो मैं बेटी निराश मत हो, तुम एक काम करो, हवन में आया करो। वो हवन में आती रही और आती रही। उसके बाद में फिर एक बार बोले मेरे घर पे भी थोड़ा हवन मेरे को करवाना है, मेरी माता जी आई हैं, तो हम चलो, हमारी महिला मंडल है, मधु बहन और ये सब जो जितने थे, ये अपना ठक्कर माता जी वगैरह थी, तब इनके घर पे गए, हवन किया। उस दिन से फिर इसने भी हवन शुरू कर दिया। और ये जो है उसके बाद में दूसरे महीने में जो प्रेगनेंसी रही, और वो उसके बाद हमारे पास आती है, उसका नाम रखा। फिर बच्ची पैदा होने के बाद एकदम स्वस्थ पैदा हुई, उसके बाद कोई मिसकैरेज नहीं हुआ, और स्वस्थ रह करके उसका नाम रखा अदिति रखा, अदिति। तो अदिति वो भी बड़ी, जब उसके बाद में जब आई तो हवन में गूंजती थी, हवन होता था तो बड़ी झूमती थी, बोला हवन होता है तो ऐसे करती रहती थी। तो संस्कार यज्ञ के संस्कार। अभी भी एक बच्चा आता है, वो भी यज्ञ में ऐसा ही हुआ, तो अभी यज्ञ में खूब जो है झूमता है, तो छोटा है लेकिन यज्ञ जब होता है सुनता है मंत्रों को। जब गर्भावस्था में भी सुनती रही मंत्र, तो यहाँ पे भी वही मंत्र सुने जा रहे बाहर में आके, और वो जो है एकाग्र हो जाता है। सब बच्चों की तरह उसको देखो एकाग्र हो जाएगा, तो ये प्रभाव पड़ता है। और आज ऐसा ही केस नहीं, एक ही केस नहीं, हमारे सामने बहुत सारे केस, 20-25 केसेस हुए जिनके हार्मोन्स जो है बैलेंस नहीं रहते थे, हार्मोन्स भी बैलेंस होते। फिर यहाँ आने के 4-5 महीने बाद ही फिर मैं प्रेग्नेंट हुई, और उसके बाद यज्ञ में आती रही। फिर उसके बाद कोई दवा वगैरह भी नहीं लेना पड़ा, और अच्छी तरह से फिर डिलीवरी हो गई। बच्ची भी बहुत अच्छी, संस्कार भी उससे बहुत अच्छे। हमारे बीच में है अभी आ रही है तारा बहन, ये अब सीधी चल रही है ना, ये सीधी नहीं चलती थी, ये टेढ़ी चलती थी, और उनको आने में 20 मिनट लगती थी। यहाँ तक हमारे यहाँ सेंटर से आने में 20 मिनट, धीरे धीरे चलती थी। और अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, कोई मेडिसिन नहीं, केवल यज्ञ के द्वारा इसको तारा बहन को लाभ हुआ है। वो चमत्कार लाभ है, वो अपना अनुभव शेयर करेंगी। आर्थराइटिस की मेरी बीमारी थी, मैं आ नहीं सकती थी, मैं चल नहीं सकती थी, मैं दिन रात रोती थी। मैं पार्क में झूले पे जाती थी, तो झूले पे सिर्फ जाके बैठती थी, और बैठने के बाद जब उठती थी तो मैं गिर जाती थी। वहाँ सैकड़ों आदमी देखते थे, मुझे इतना शर्म आता था। मेरी उम्र नहीं है कि मैं लड़खड़ा के गिर जाऊँ। यज्ञ में मैं बैठती थी, तीसरे दिन से मुझे आराम आने लगा। इसके लिए मैं तो यज्ञ का सर्वथा ही आभारी हूँ, और यज्ञ से जो लाभ मिलता है उसका हमें सुखद अनुभव है कि मेरा घुटने का जो दर्द था वो चला गया, मेरा जो लंगड़ापन था वो चला गया, जो मेरे आंख में मोतियाबिंद है अभी 8-9 साल से होते हुए भी मुझे यहाँ आने से कोई प्रॉब्लम नहीं। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ, या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।